दोस्तों सरकार लगातार युवाओं को खेल कूद के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए नए नए तरह के स्टेडियम बनाए जाते हैं, कई सारे मैदान बनाए जाते हैं। उनमें से हम मौजूद हैं करनाल के, आप देख सकते हैं सरदार मिल्खा सिंह स्टेडियम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस स्टेडियम की हालत कुछ ऐसी है जो तस्वीरों के अंदर आप देख रहे होंगे कि खस्ता हालत के अंदर है। हालांकि तस्वीरों में कुछ हरियाली जरूर नजर आ रही है, लेकिन अगर आपको एक एक करके इसमें सारी खामियां दिखाएंगे तो पता लगेगा कि आखिर इसे मेंटेन नहीं किया जा रहा। यहाँ पर अगर देखेंगे लाइटों की हालत खस्ता पड़ी हुई है, यहाँ पर देखेंगे तो घास पूरी ऊपर ऊपर तक निकली हुई है। और बताया जाता है कि यहाँ पर कोई भी ना इसकी देखरेख करने वाला है और ना ही कोई यहाँ पर। हालांकि अगर हम बात करें कि पीछे की ओर आप देखेंगे तो ये सोसाइटी जो कि मिल्खा सिंह सोसाइटी एक बनी है, जो इसे लगातार मेंटेन करने का प्रयास कर रही है ताकि सुचारू रूप से बच्चों को, यहाँ पर जो भी बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं या कुछ लोग सैर करने के लिए आते हैं तो पूरी व्यवस्था मिले। लेकिन बता दे तो बहुत सारी खामियां, बता दे तो जो शौचालय है उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब है। और ऐसे में कहीं ना कहीं हम पहले बातचीत करेंगे। जी सर, क्या कुछ बताएंगे ये जो मिल्खा सिंह स्टेडियम के बारे में, आपकी सोसाइटी है, क्या कुछ आप इसके बारे में चाह रहे हैं? और बहुत सारी आपने इसके लिए बकायदा एक पत्र भी बनाया है, क्या है? नमस्कार सर, आपका धन्यवाद, आप इसके लिए आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरसेम शर्मा, मिल्खा सिंह स्टेडियम का वाइस चेयरमैन हूँ मैं जी। और हमारे यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लमें हैं जिसका कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हमें यहाँ से एक डेढ़ महीने पहले सबसे पहले हमारे साहब जगमोहन आनंद को इन्वाइट किया, बुलाया, उसको लिस्ट दी है, आप देख सकते हैं उसमें। तो उनके एप्लीकेशन देने के बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। उसके तुरंत बाद हमने एमसी जोशी को दिया, जोशी के बाद भी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। रेणु बाला यानी सबको हम दे चुके हैं, निगम में 2 शिकायत दे चुके हैं। क्या क्या मतलब दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर? अब लाइट की भी बता रहे हैं, बहुत सारी चीजें पर बताएं जरा। सबसे मेन प्रॉब्लम है लाइटों की। जो लाइटों है, देखो आप, चारों लाइट है, इनमें से कोई लाइट नहीं जग रही है। 3 दिन से लाइटें बिल्कुल बंद है और ये लाइट भी पत्थर के साथ अटकाई हुई है, यानी ये पत्थर किसी के ऊपर गिर जाए तो आदमी खत्म है। अच्छा। वैसे लाइट भी कभी जगह, कभी कम से कम 10 बार तो मैं कंप्लेंट कर चुका हूँ लाइटों की। कंप्लेंट करने के बाद जड़ जाती हैं, 2-4 दिन बाद फिर प्रॉब्लम हो जाती है। पत्थर किस लिए टांगा हुआ है ऊपर? पता नहीं भी, ये इनका बैलेंस के लिए बोल रहे हैं कि भाई बैलेंस बनाने के लिए टांगा हुआ है। तो पत्थर के साथ बैलेंस कब तक बना के रखेंगे इन चीजों का? ये तो परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। लेकिन क्या बात है, इसके अलावा और क्या क्या दिक्कतें आ रही और दूसरी समस्या समाधान ये है कि हमारा यहाँ टॉयलेट है, इन टॉयलेट को बंद किया हुआ है, स्टोर बना दिया, सीमेंट रखी है, कुछ और कबाड़ा कचरा डाला हुआ है। कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है ये? लोग करके रखते हैं इनको। इस्तेमाल तो जब करेंगे जब इनको लोग करके रखते हैं। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये वॉशरूम है, इस वॉशरूम पर ताला लगा हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पर भी। और दूसरी ओर भी ये देख सकते हैं, ये लड़कों के लिए है और दूसरी ओर लड़कियों के लिए अगर देखेंगे तो वहां पर भी ताला लगा हुआ है। और यहाँ बात सिर्फ ताले की नहीं है, यहाँ पर ये आरोप लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि इसे स्टोर बना दिया गया है। स्टोर बना हुआ है सर, इसकी चाबियां किसके पास है? इनकी चाबियां गाड़ी रखता है, कभी स्टोर के लिए खोलते हैं, गार्ड बोलता है कि ठेकेदार के पास है, यानी इनके पास। किसी को वॉशरूम जाना हो तो कैसे जाएगा? तो बस वो खुले में ही करो, जिसको भी वॉशरूम आता है खुले में ही करो, ये किसी के लिए नहीं खुलता। तो यहाँ खुले में करते हैं, फिर सब करते हैं। बुजुर्ग होते हैं, जो बुजुर्ग कहीं जा नहीं सकते, बुजुर्ग में पेशाब की परेशानी वैसे भी हो जाती, करना पड़ता है मजबूरी में, उनको कुछ कर भी सकते हैं हम उनको। लेकिन यही परेशानी, सबसे मेन प्रॉब्लम ये है। और हमारा टॉयलेट ये बंद है, ये तो इसको कोई देख रेख नहीं कर रहा है। एक टॉयलेट और आगे तैयार कर रहे हैं जिसकी कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये जो नया तैयार हो रहा है, हाँ, जो नया टॉयलेट तैयार हो रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे, लेकिन वैसे पैसा बर्बाद किया जा रहा है इसके ऊपर। अच्छा। क्योंकि जो टॉयलेट है उसको मरम्मत करो, उसको रिपेयरिंग करके उसको ओपन कर दो, वही काम चालू हो जाए। इस पे पैसा खराब करने की कोई जरूरत नहीं थी। मेन गेट के ऊपर वैसे बना दिया है। किस किस चीज की जरूरत है जो आप चाह रहे थे कि यहाँ पर होनी चाहिए, और जो चीज नहीं है वो क्या क्या चीज है? और दूसरी इसके अंदर क्या है, जो अपने जिम के झूले हैं, आप एक बार देखोगे कि उनकी तरफ भी जाएंगे तो सारे के सारे झूले टूटे हुए हैं। और यहाँ पर हमने कम से कम 400-500 पौधे अपने पैसों से लगाए हुए हैं। अच्छा। और उनको लगाने के बाद हमने उनमें पानी देना पड़ता है। यहाँ पर पानी का कोई कनेक्शन नहीं है। प्लम्बर एक दिन आया, पानी का कनेक्शन नहीं है? पानी का कोई कनेक्शन नहीं है। पहले कोई सरकारी पानी नहीं आता है यहाँ? नहीं सर, पानी सरकारी आता है, लेकिन टूटी नली नहीं लगे पौधे में चारों तरफ। अच्छा, कोई टैप नहीं लगी हुई है? कोई टैप नहीं लगी हुई है। स्टार्टिंग में जब ये किसी को पानी पीना हो तो कैसे पिएगा? नहीं, पानी पिएगा तो घर जाके पिएगा। यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था कोई नहीं पानी है। का कोई नल नहीं है यहाँ पर पानी पीने के लिए। ये तो यहाँ पर पहले केनरा बैंक ने वहाँ पे वाटर कूलर लगाया था, तो यहाँ पे नर्सरियों ने वो भी तोड़ लगाया है, वो भी ले गए हैं, कहीं कहीं गायब हो चुके हैं। अच्छा। तो यहाँ पीने का पानी नहीं है। पानी के लिए कोई वाटर कूलर नहीं लगा हुआ? कूलर नहीं है, सब खत्म है वो भी। अच्छा। तो यहाँ पर हमने अपनी तरफ से पैसे दे के चारों तरफ लाइन बिछाई पानी की। तो यहाँ पे नशेड़ी लोग ऐसे हैं, उनको भी रोज दूसरा दिन तोड़ के ले जाते हैं, क्योंकि हमने पौधे लगाए, हम पौधे में पानी डालते हैं। इसकी देखरेख करने के लिए कोई गार्ड नहीं होता रात को यहाँ? गार्ड यहाँ पर 3 गार्ड होते हैं बस फॉर्मेलिटी के लिए। लेकिन कोई गार्ड यहाँ पे टाइम नहीं, 2 घंटे से ऊपर कोई गार्ड नहीं। कितने गार्डों की ड्यूटी होती है? 3 गार्ड की ड्यूटी है, 8-8 घंटे की। लेकिन गार्ड यहाँ पर दिखने के लिए बस आते हैं 2 घंटे, और फिर कोई नहीं आता यहाँ पे।
नाइट ड्यूटी की ये सब कुछ रात को ही होता होगा, दिन में तो नहीं होता होगा? नहीं, दिन में भी कर देते हैं नशेड़ी, दिन में भी कर दिन देते में हैं। भी। गाड़ी नहीं होगा तो कल दिन में पूरा गेट खुला ओपन रहा है, और बारिश में ये कल लेंटर लगा गया इसका, अच्छा, जो कल ये करके इसका बारिश में ही लेंटर लगा गया। कल डला है इसका, कल लेंटर डला है इसके अंदर बारिश के अंदर, यानी बारिश हो रही थी बारिश के अंदर। आज इसके ऊपर इसने सोचा भाई कई बार इंक्वायरी होने लग गई, आज दोबारा मसाला डाल के आज भी बारिश के अंदर डाल के गए इसके ऊपर। बाई फेस मैंने दोनों को देखा है। और प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, तो अपना जो टुंटियाँ लगी हुई हैं, टुंटियाँ दूसरे दिन हमारी टूट जाती है। हम भी पैसे कहाँ कब तक लगाएंगे जेब से, 500 200 करके सब बंदे काम कर रहे हैं। तो और समस्या हमारी ये है कि योगा साइड की तरफ रोज नशेड़ी बैठते हैं। अच्छा, सबसे मेन तो चलो मैं पॉइंट भूल चुका हूँ, सबसे पहले हमारा गार्ड का पॉइंट है। यदि गार्ड ही नहीं होगा तो कोई देख रेख नहीं होगी। अच्छा, और हमने शिकायत इतनी ऊपर जगमोहन, कहाँ आप ये सारी जो आपने परेशानियां बताई हैं इसकी शिकायत कहाँ सबसे पहले हमने जगमोहन आनंद को बुलाया था, यहाँ से 1.5 महीने पहले लिखा हुआ है 7 जून को, 7 जून को बुलाया था, और ये सभी एप्लीकेशन हमको उसको दी हुई है। ठीक है। उसके बाद कोई समस्या समाधान नहीं हुआ। ये हमारे जोशी जी हैं, कहने के लिए कहते हैं ये 14 वार्ड में पार्क है, कभी भी 14 वार्ड में, ये 16 और 14 वार्ड के बीच में है। जोशी जी कभी नहीं आए। जिस दिन हमने बुलाया जगमोहन आनंद को उसके साथ में आना चाहिए, उस दिन नहीं आया, बल्कि 1 घंटे उसके साथ में था ये रामनगर में, लेकिन यहाँ पे नहीं आया। उसने पता था यहाँ पर कंप्लेंट उसके ऊपर उंगली उठेगी, उस दिन नहीं आया। अगला दिन आ खड़ा यहाँ पे, अगला दिन आया, नुबला में देख रेख कर रहा हूँ। उस दिन के बाद इसने कोई काम नहीं किया। यदि ये जोशी जी बोलते हुए मैंने एक काम किया, मैं मुझ कटवा दूंगा यहाँ पे, एक भी काम, क्योंकि आया ये एक बार है बंदा। वो जोशी जी कौन है? ये जोशी जी यहाँ के एमसी हैं। एमसी, अच्छा। हाँ। जो ठीक है, जोशी जी, हाँ जोशी जी, ये 14 वार्ड, अमृतलाल जोशी 14 वार्ड की। तो फिर उसके बाद हमने अपने सुभाष चंद्रा जी हैं जो आपने अभी जो कंप्लेंट अब जो आपने लिखी है, जो आपको यहाँ पर जरूरी चीजें हैं वो आपने लिखी भी हुई है शायद? हाँ लिखी हुई है वो एप्लीकेशन। उसके बाद क्या उसके अंदर आपने लिखा हुआ है? ये हमारे ये आपने कब दी थी? ये हमारी उसको जगमोहन आनंद को दिया हमने 1.5 महीने पहले, एमसी को भी दिया, रेणु बालाजी को भी दिया, तीनों को दे चुके, और 2 शिकायत हम निगम में दे के आए यहाँ। और ये निगम फिर हमने वहाँ पे जानकार से निगम से ही कढ़वाई है एप्लीकेशन, वहाँ पे मार्क होके काम ओके हो चुका है, यानी निगम से हमें पता लग गया कि इसका सारा काम ओके हो गया है, यानी फाइलों में हुआ है। ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, ना कोई प्लम्बर आ रहा है, ना ही कोई नल ठीक हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है, यानी फाइल में ओके हो गया है। जेई से बात करते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, जेई बोलता है कि हम बारिश के बाद काम स्टार्ट करेंगे, बल्कि वो तो बारिश के बाद स्टार्ट करेंगे, लेंटर बारिश में लगा देते हैं। देख सोचने की बात है ये, क्योंकि सरकारी काम होएगा बारिश के बाद, लेकिन ठेकेदार लेंटर बारिश में लगा देता है। तो ये काफ़ी परेशानी है, जिनके कारण हम चाहते हैं कि अब आपके थ्रू कुछ समाधान हो, लेकिन हमारा समाधान नहीं हो रहा इन प्रॉब्लमों का। तो फिलहाल जैसा कि आपने देखा, ये मिल्खा सिंह स्टेडियम की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, और पीछे भी देख सकते हैं सोसाइटी के तमाम लोग जो कि यहाँ पर जो सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, जो इसे चाहते हैं कि ये मेंटेन हो। तो जिसके अंदर आप क्या कुछ कहेंगे? आप बता रहे थे इसके बारे में, और भी कोई समस्या आपको आ रही है? सर नमस्कार, मेरा नाम प्रीतम सिंह है। ये जो स्टेडियम यहाँ पे बना था सर, ये अब नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। अब सुबह जल्दी जो हॉकी के प्लेयर हैं वो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आते हैं, तो यहाँ पे नशेड़ी बैठे मिलते हैं। शाम को अगर वो आते हैं, शाम को फिर वही हाल है। जो बुजुर्ग हैं सैर के लिए थोड़ा बहुत आसपास की कॉलोनियों से यहाँ आ जाते हैं, तो उनको कोई जैसे कोई शुगर का मरीज है, बुढ़ापे में कोई दिक्कत आ जाती है, तो बाथरूम कहाँ जाए? अब वो इसके चक्कर में आते ही नहीं। कभी यहाँ टॉयलेट बाथरूम बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, तो बंद कर दिया, तो बनाया किस लिए था? ये सारा सिस्टम चल कब से रहा है कि यहाँ कोई आ नहीं रहा, मेंटेन नहीं कर रहा? 1-2 महीने की बात है या कब से हो रहा है? जब से ये बना था तो ठेकेदार ने इसको पूरा टिप टॉप तैयार करा। कितने साल हो गए होंगे बने हुए? लगभग 4 साल के आसपास। 4 साल के आसपास। तब से ऐसा ही चल रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे कोई देख रेख, उन्होंने ठेकेदार ने अपना काम करा, अपने पैसे लिए और वो चला गया। उसके बाद सरकार ने इसको भगवान भरोसे छोड़ दिया। तो एरिया के आसपास के लोग हैं, उन्होंने थोड़ी बहुत देख रेख की, कुछ पौधे लगाए, जो ऐसे ये पौधे आज बड़े हुए हैं, ये सारे आसपास के लोगों के लगाए हुए हैं। अब भी हमारी सोसाइटी ने 500 के आसपास पौधे यहाँ लगा दिए हैं, पर बिना सरकार की मदद के हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक गार्ड नहीं होगा, देख रेख नहीं होगी, माली नहीं होगा, तो आम जनता कब तक करेगी सर? सबके अपने काम है, कोई ड्यूटी पे जाता है, कोई दुकान पे जाता है, कोई कुछ है, तो बिना सरकार के कुछ नहीं है। लाइटें हैं वो टूटी हुई हैं, जैसे भाई ने बता भी दिया। पानी के पीने की कोई व्यवस्था नहीं है पूरे पार्क में, स्टेडियम में, कहीं भी आप देख के लो। उधर वेंकट हॉल इन्होंने बनाया, वेंकट हॉल एक मोटा पैसा खा गए उसमें। इन्होंने बनाया, ना किसी की सलाह ली, ना आसपास के लोगों की कोई सुझाव लिया। पैसा खाने के लिए बिल्डिंग बना दी, पैसा खा लिया, बिल्डिंग छोड़ दी। पूरे मेंटेन नहीं हो रहा है वो, कोई चढ़ा नहीं हुआ किसी? उसका भी इतना बड़ा ताला लगा हुआ है,
ताला लगा हुआ है ताला उसमें? लगा हुआ है उसमें, टॉयलेट बाथरूम सब टूटियां गायब है, अच्छा। सब सीटें गायब हैं, जितने पंखे थे वो गायब हैं, तारें जितनी वायरिंग थी टोटल गायब है। दोबारा मेंटेनेंस का टेंडर लगा दिया, फिर उसको मेंटेनेंस कर देंगे, फिर उसको निकाल के ले जाएंगे, फिर खा लेंगे, फिर दोबारा लगा देंगे। ये पैसा किसका है सर? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, ये जनता का पैसा है या अपने घर से लगा रही है? हम्म। ये जो अफसर काम कर रहे हैं, जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, इसका मतलब जवाबदेही कौन देगा? जनता का पैसा है ये, इनके बाप का पैसा थोड़ी है कभी लगाए जा रहे रुखाए जा रहे। तो इस बात के लिए आपको थोड़ा कष्ट दिया कि आप हमारी आवाज को उठाओ, हम धक्के खा खा के तंग हो चुके हैं जी। हम 3 महीने से इसी काम पे खड़े हैं। हमने एमएलए को बुला लिया, हम मेयर के पास भी चले गए, निगम में भी चले गए, जो स्वच्छ भारत मिशन के चेयरमैन हमारे सुभाष चंद्रा जी, उनको भी हमने बुलाया, उन्होंने हमारी काफी मदद की। उन्होंने मौके पे काफी अफसरों को फोन किया, पर उनको भी उन्होंने यही कहा ये मेरे अंडर नहीं है, ये मेरे अंडर नहीं है, मतलब उनको भी उन्होंने कोई रास्ता नहीं दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतम सिंह है। तो अभी देखा आपने कि ये समस्याएं आ रही हैं, हालांकि पीछे का जो बैंकेट हॉल है उसकी बात भी की है, साथ ही साथ जैसा कि आपने देखा कि खस्ता हालत के अंदर ज़रूर है, और खस्ता हालत इसको इसलिए कहा जा रहा है, हालांकि बच्चे आपको खेलते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि कोई भी यहाँ पर ना माली समय पर आता है, ना माली इसे आकर मेंटेन करता है। देखेंगे तो हर जगह के ऊपर आपको दिखेगा कि पीछे की ओर भी जहाँ पर झूले लगे हुए हैं वहाँ पर भी बुरा हाल है, और आगे एक और शौचालय नया बनाया जा रहा है, और जो शौचालय बन चुका है उसको स्टोर बना दिया गया है पिछले सालों से। और इस तरह से देखिए कहीं ना कहीं जो जनता का पैसा, मैं कहूँगा सरकार का तो नहीं कहूँगा, जनता का पैसा बर्बाद जो है वो किया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो इस वीडियो को लोग शेयर भी करें, अपने कमेंट भी डालें, और कहीं ना कहीं जो है ये देखने को मिलता है कि सरकार खेल कूद से बच्चों को जोड़ना चाहती है, नशे से दूर रखना चाहती है, लेकिन जब तस्वीरें आती हैं इस तरह की तो ज़रूर मंशा के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं सरकार के कि आखिर क्या सिर्फ पैसे जो हैं वही कहीं ना कहीं उनको ख़राब करने के लिए इस तरह के स्टेडियम्स को बनाया जाता है, या वाकई में सरकार चाहती है कि जो बच्चे हैं वो खेल कूद की तरफ बढ़ें, लोगों की हेल्थ अच्छी हो, लोग यहाँ आके सैर करें। फिलहाल आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को शेयर करें। सीधी तस्वीरें हरियाणा के करनाल के आप इस समय देख सकते हैं, इलाका लगभग अप्पू वाला बाग इसे कहा जाता है, और वहीं पर ये मिल्खा सिंह स्टेडियम जो आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा एरिया है, और इसको आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए हॉकी स्टेडियम है। हालांकि और भी कई बच्चे यहाँ पर आते हैं, जब बच्चे कभी खेलकूद में ट्रॉफी लेकर आते हैं तो यहीं पर खड़े होकर अपनी वीडियोस बनाते हैं या यहाँ आकर खेलकूद की प्रैक्टिस करते हैं। फिलहाल आप सभी से निवेदन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। सीधी तस्वीरें हरियाणा के करनाल से। धन्यवाद।